सवाल नंबर दूसरा है प्रश्नावली 13.5 का। एक घनाभाकार पानी का टंकी, एक घनाभाकार पानी का टंकी है जिस टंकी की लंबाई दिया है 6 मीटर, चौड़ाई दिया है 5 मीटर और गहराई दिया है 4.5 मीटर। गहराई का मतलब होता है वही ऊंचाई बन जाता है। क्या बन जाता है साथी? वही ऊंचाई बन जाता है। इनमें कितने लीटर पानी आ सकता है? 1 मीटर क्यूब का मान दिया है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का मान 1000 लीटर। तो लिखेंगे घनाभाकार, घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई यानी L कितना दिया है? 6 मीटर, चौड़ाई B कितना मीटर? 5 मीटर और ऊंचाई, ऊंचाई को ही गहराई बोलते हैं, इसको कितना मीटर? 4.5 मीटर। ठीक है, तो घनाभाकार पानी टंकी का आयतन, घनाभाकार पानी टंकी का आयतन, आयतन क्या होता है? L गुने B गुने H, L गुने B गुने H। L का मान 6, B का मान 5 गुने 4.5। ठीक है, ये सब मीटर में है, दशमलव हटा देंगे, बट्टा में कितना आएगा? 10। 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, 45 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 के 5 और 4 तिहाई 12, 1 13, 135 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, जबकि सवाल में कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब का मान है 1000 लीटर, यानी इसको लीटर में बदल देना है। तो 135 मीटर, मीटर क्यूब की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि लिखा है 1 मीटर क्यूब बराबर में कितना? 1000 लीटर, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को हटाएंगे और इसके जगह पे क्या कर देंगे? 1000 से गुना कर देंगे। क्या आ जाएगा? 135,000 लीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर सवाल है, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके? यानी उस बर्तन का आयतन दे दिया है, उस बर्तन का क्या दे दिया है? आयतन दे दिया है जिसमें 380 घन मीटर द्रव आ सकता है। तो घनाभाकार बर्तन, घनाभाकार बर्तन की लंबाई, लंबाई कहे तो L कितना मीटर दिया है? 10 मीटर, चौड़ाई B 8 मीटर और ऊंचाई, ऊंचाई H जो है ये पता ना है। ठीक है, घनाभाकार, घनाभाकार बर्तन का आयतन, आयतन दे दिया है 380 घन मीटर क्यूब, यानी मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि घनाभाकार बर्तन का आयतन क्या होता है? LBH। तो लिख देंगे घनाभाकार घनाभाकार बर्तन का आयतन बराबर में L गुने B गुने H। ठीक है, आयतन का मान दिया है 380, बराबर में L का मान पता है 10, B का भी मान पता है 8 और H का मान मालूम नहीं है। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको काट दीजिएगा, 380 दिया ना, इसको 4 से काटिए 8, इसको काट दीजिए 19। ठीक है, क्या दिया जी? क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं है क्या? 19/4 है आंसर दशमलव में, यानी H बराबर निकल जाएगा 19/4। H बराबर में 4 चौका 16, बच गया 3,
4 चौका 16, 3, फिर दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी 19 में भाग देंगे, 4 चौका 16, 3 बच गया, फिर दशमलव देंगे 0, 4 सते 28, यानी h बराबर 4.7 मीटर। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिया है, नोट करो। ऊपर उठा कर जाओ, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रश्नावली 13.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। करे कि एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। ठीक है, तो देखिएगा बर्तन की लंबाई जो दिया है L कितना दिया है 10 मीटर, चौड़ाई दिया है 8 मीटर, ठीक है, ऊंचाई नहीं पता है, और इसका आयतन दे दिया है। घनाभाकार बर्तन का आयतन बराबर कितना दे दिया है 380 मीटर क्यूब दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं घनाभाकार बर्तन का आयतन बराबर में L गुने B गुने H। आयतन इसका 380 दे दिया है मीटर, बराबर मीटर क्यूब दिया है। इसका क्या है L का मान 10 मीटर, गुने में B का मान 8 मीटर, और गुने में H का मान 10 मीटर, H मीटर हो गया। मीटर क्यूब से ये मीटर 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 सब कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, यानी बच गया H बराबर 38/8। ठीक है, इसको काट देंगे 4 से, इसको काट देंगे 19 से, और भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 19/4, और इसको कटा देंगे तो 4 चौको 16, 3 बच गया, 4 सत्ते 28 मीटर आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा 4.7 मीटर ऊंचाई हो गया। ऊंचाई की जगह पे कितना आ गया 4.7 मीटर आंसर। सवाल नंबर 4 है, इसी प्रश्नावली का है। इस लगभग इस प्रश्नावली का सभी सवाल इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिएगा, करे कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं एक गड्ढा खुदवाऊं जिसका लंबाई होना चाहिए 6, चौड़ाई 3, और लंबाई 8, चौड़ाई 6 और ऊंचाई 3, और उसका 1 मीटर का जो व्यय है, 1 मीटर क्यूब का व्यय जो है वो 30 रुपया है। तो उसको कुल कितना व्यय लगेगा, यही सवाल पूछ रहा है। तो देखिएगा, इस सवाल में लंबाई जो दिया है 8 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 6 मीटर, और ऊंचाई जो दिया है 3 मीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी गड्ढा खुनाया जाएगा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो वो किस आकृति का होगा, घनाभ की आकृति का होगा। तो सीधा सी बात है, घनाभाकार गड्ढा का आयतन LBH। ठीक है, L का मान कितना है 8 गुना 6 और गुना में 3। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये इसका टोटल आयतन निकल गया, घनाभाकार गड्ढा का आयतन निकल गया। कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब का व्यय, खुदाई का व्यय, 1 मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय, यानी इस गड्ढे को 1 मीटर क्यूब की दर से गड्ढा खुदाई का खर्च, खुदाई का व्यय कितना रुपया है 30 रुपया है। 1 मीटर क्यूब का 30 रुपया है, तो ये कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 18 18 8 144 मीटर क्यूब।
ठीक है। तो 144 मीटर क्यूब गड्ढा खोदवाने का खर्च जो है व्यय 30 रुपया है। ठीक है, तो गुना कर दीजिए, 4×3 = 12 के 2, 4×3 = 12, 1 13 और 3×1 = 1 4, यानी 4320 रुपया उसका क्या होगा, व्यय होगा। ठीक है, 4320 रुपया में पूर्ण रूप से उसका 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा गड्ढा खुदाई हो सकता है। सवाल नंबर 5 है, कह रहे कि एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर एंड 10 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। साथ ही इसमें इस प्रश्न में टोटल धारिता दे दिया है, कितना लीटर पानी है वो दे दिया है, लंबाई और गहराई दे दिया है, इसका चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझिए, हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रश्न इस तरह का आएगा तो 1 लीटर में है, बाकी सब प्रश्न मीटर में है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं हो पाता है। जब तक हम सवाल को एक कंडीशन में, यानी जिसमें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में कहे तो मीटर में, नहीं तो लीटर में कहे तो लीटर में, जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक सवाल नहीं बन सकता है। तो देखिए, आज इस प्रश्न की धारिता दे दिया है, यानी टंकी की धारिता दे दिया है 50,000 लीटर पानी की। ठीक है, यानी एक घनाभाकारक क्या है, इसमें कितना लीटर पानी आ रहा है, तो 50,000 लीटर पानी आ रहा है। ठीक है, ये लीटर में है। और बाकी इसका डायमेंशन जो है, बीमा जो है वो किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो जब तक हम इस लीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक सवाल बनाना संभव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ये मीटर जो है ये ज्यादा है और लीटर का मान कम है। तो यहाँ पे इस सवाल के लिए कह रहा है कि 50,000 लीटर है। कितना लीटर है, 50,000 लीटर है, 50,000 लीटर। अब इसको हमको मीटर में बदलना होगा, तो क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यानी बच गया 1 मीटर क्यूब बराबर हो गया, या 50 मीटर के बराबर हो गया। 1 मीटर का मान हो गया 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर उसका आ गया धारिता, 50 मीटर क्यूब उसका क्या आ गया, धारिता आ गया। ठीक है, अब जाकर के हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लंबाई कितना दिया है, लंबाई नहीं दिया है, लंबाई दिया है, लंबाई दिया है 2.5 मीटर। गहराई दिया है, गहराई को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। एच का मान दिया है 10 मीटर और बी का मान नहीं पता। ठीक है, और टंकी का अवधारिता पता चल गया कितना है, 50 मीटर क्यूब है। तो लिखेंगे घनाभकार टंकी की आयतन या धारिता बराबर में एल बी और एच, और इसका आयतन कितना मिला, 50 मीटर क्यूब। अब बराबर में एल का मान 2.5 मीटर गुने एच का मान 10 मीटर और गुने में बी का मान नहीं पता, तब बी मीटर लिख देंगे। ठीक है, मीटर से ए मीटर क्यूब खत्म हो जाएगा, एस मीटर से ए भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बच गया हमारा 10, 2.5 दशमलव हटा देंगे, कितना आ गया, 10। ठीक है, 25 दूना हो गया 50 और 2 पंचे हो गया 10। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे b है और यहाँ पे 10 है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5b बराबर कितना हो गया, 10। तब b बराबर कितना हो गया, 10/5, 5 दूना 10, यानी b का जो मान निकला 2 मीटर निकल गया। कितना निकल गया, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, ये इस सवाल को बनाने के लिए ये करना आपको अति आवश्यक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है।
आज ये प्रश्नावली 13.5 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक किए हुए हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न आपके सामने हैं, बना के सॉल्व भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग। कह रहे हैं कि किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुने 25 मीटर गुने 15 मीटर। यहाँ प्रश्न में जो दिया है ना वो 10 मीटर दिया है, मिस्टेक वाइज 10 मीटर हो गया, 10 मीटर से आंसर नहीं आएगा, तो वहां पे प्रश्न में कितना रखना पड़ेगा, 15 मीटर। ठीक है, यहाँ पे बुक में आप लोग एनसीईआरटी का जो बुक है उसको शुद्ध सही कर लीजिएगा। 10 लिखा हुआ है तो इसको 15 मीटर बना दीजिएगा। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.25 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने माप की अधिकतम कैरेट रखे जा सकते हैं। एक घनाभाकारा कोई हॉल है और कैरेट रखना है। ठीक है, कैरेट जिसमें वो भी घनाभाकार ही आकार का है, उसका भी बीमा दिया है और बाकी रूम का भी बीमा दिया है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि अधिकतम कितने कैरेट रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व गोदाम। ठीक है, गोदाम की लंबाई कितना दिया है, यानी एल का मान, गोदाम की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई जो दे दिया है 25 मीटर। अगर हम लोग इसको L1 और B1 मानते हैं, फिर इसको H1 मानते हैं, क्योंकि एक गोदाम है तो बड़ा वाला का आयतन फिर छोटा वाला का आयतन। इसका कितना दे दिया है, 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्रेट, क्रेट का अब इसका आयतन निकाल लेते हैं। चलिए, गोदाम की आयतन, गोदाम की आयतन कितना हो जाएगा, तो L गुने B गुने H। ठीक है, हम लोग सब माने हैं L1 B1 और H1, तो इसका मान रख दीजिए 40 गुने 25 और गुने में 15। ठीक है, सब मीटर में है, मीटर में है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सब मीटर 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 दोनों तीनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे मीटर क्यूब को ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं। फिर उसके बाद कैरेट, कैरेट की लंबाई कितनी दी है, लंबाई जो है इसको हम लोग L2 मान लेते हैं। कैरेट की लंबाई 1.5 मीटर, इसका चौड़ाई जो है B2 1.25 सेंटीमीटर मीटर, और H2 इसका दिया है 0.5 मीटर। ठीक है, तो गोदाम का कैरेट का आयतन निकल जाएगा, दिखाई दे रहा है, इधर साइड में बना देता हूं। कैरेट की आयतन, कैरेट की आयतन कितना दे दिया, तो इसका भी सूत्र होता है L गुने B गुने H, तो L2 B2 और H2 माने हैं, लिख देंगे। L2 का मान दिया है 1.5 गुने में, B2 का मान 1.25 गुने में, H2 का मान 0.5, और ये भी सब गुना करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि माप वाली लकड़ी की कितने अधिकतम कैरेट रखे जा सकते हैं, यानी उस गोदाम में कितने कैरेट रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कैरेट की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर में गोदाम का आयतन बटा कैरेट का आयतन। ये एक कैरेट का आयतन है और ये पूरा गोदाम का आयतन है, तो लिखेंगे गोदाम की आयतन बटा में एक कैरेट की आयतन। ठीक है, चलिए गोदाम के आयतन को हम लोग कहाँ सॉल्व किया है, यहाँ पे 40 गुने 25 गुने में 15 मीटर क्यूब बटा में एक कैरेट का निकला है 1.5 गुने में 1.25 गुने में 0.5 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए पॉइंट नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10, खत्म हो गया। फिर 0.2 अंक के बाद है तो इधर क्या हो जाएगा, 100।
फिर यहाँ पे 1 अंक के बाद है तो फिर क्या ऊपर चला जाएगा 10। ठीक है, अब हम लोग का बच गया 15, 125 और 5। ठीक है, क्या क्या बच गया? 15, 125 और 5। काट लीजिए, 15 से 15 गया, 25 पंच से 125 होता है। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 16 पर कितना जीरो? 1 2 3, 3 जीरो, यानी करेट की अधिकतम संख्या जो हो गया 16,000 हो गया। 16,000 क्रेट रखे रखे जा सकते हैं। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 7 है और 7 का आंसर निकला जो है 16,000 कैरेट। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 8। इस प्रश्नावली का लास्टेस्ट सवाल होगा या सेकंड लास्ट होगा? ठीक है, देख लीजिएगा, 13.5 का है, 8 नंबर सवाल है। करे कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। यानी एक बड़ा घन है और इस बड़े घन को क्या किया जा रहा है? इस बड़े घन को छोटे 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 यानी 8 घनों में काटा जाता है। अब इसको 8 भागों में काट देना है, यानी छोटा छोटा इसका रूप में काट देना है। समझ में आया? ऐसे काट के निकालना है। नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करना है। सवाल में देखिएगा बहुत कुछ दिया हुआ है जिसको आसानी से हम लोग सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, घबराने से नहीं बनेगा, थोड़ा सा सवाल कंसेप्चुअल है, समझिएगा। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। पहले यहां तक हम सवाल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए घन की भुजा कितना दिया है, यहां पे लिखेंगे सॉल्व। बड़े घन की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे बड़े घन किस लिए लिखे? क्योंकि जब इससे काटा जाएगा तो 12 से बड़ा निकलेगा? बताइए तो नहीं निकलेगा। कभी भी अगर बड़ा चीज को काट दिया जाएगा तो उससे छोटा ही बनेगा, बड़ा नहीं बन सकता है। तो जो पर्याप्त है वो सबसे बड़ा है। तो बड़े घन की भुजा कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब इसका हम आयतन निकालते हैं। जब भुजा दिया है तो बड़े घन का आयतन निकल जाएगा, यानी आयतन यहीं पे लिख देंगे। बड़े घन की आयतन बराबर में घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है। क्या होता है? भुजा क्यू। तब भुजा क्यू का मतलब हो गया कि 12 का क्यू। अब 12 का क्यू करेंगे तो साथ ही 12 का क्यू होता है 1728 सेंटीमीटर क्यू। आप लोग देख लीजिएगा कि 12 का क्यू कितना होता है। ठीक है, 1728 होता है कंफर्म। फिर कह रहा है कि ठोस घन को बराबर आयतन, यानी आयतन उसका क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसका आयतन जो है अब 8 घनों में काटना है, यानी 8 घनों का आयतन। तो 8 घन का आयतन कहां से निकलेगा? तो बड़े घन में से ही तो काटा जाएगा। तो 8 घनों का आयतन 8 घनों का आयतन बराबर में हम निकालेंगे 1728 टोटल घन है, इसमें से 8 घन का चाहिए तो 8 से भाग। काटने का मतलब क्या है? भाग। तो भाग कीजिए तो 8 दूना 16, बच गया 1 12, 8 एकम 8, बच गया 4, 8 छके 48, यानी 8 घनों का आयतन जो निकला 216 सेंटीमीटर क्यूब निकला। ये आयतन निकला, लेकिन एक किसका निकला? तो छोटे निकला। 8 छोटे घन, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 छोटे घनों का आयतन। तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इधर दिखाई दे रहा है एक अगर घन की भुजा निकालें, एक घन की भुजा, या लिख सकते हैं
छोटे घन की भुजा बराबर घन का भुजा क्या होता है? घन का भुजा बताओ जी क्या होता है? आयतन में क्या होता है? बड़े घन का आयतन, यहाँ भुजा दिया था, आयतन भुजा क्यों होता है? तो बड़े घन का भुजा जो निकालना है ए, क्या निकालना है? ए बराबर घन की भुजा ए निकालना है, लेकिन इसका आयतन कितना दिया है? तो यहाँ पे 8 घनों की आयतन बराबर कितना निकाला है? 216। तो आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यानी घन का आयतन ए क्यू बराबर में 216, घन का आयतन ए क्यू बराबर में 216। तो ए क्यू का मान दिया है 216, तो हम यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं। तो देखिए अब ए क्यू को यहीं पर रहने देंगे, ए से यहीं पर रहने देंगे, और इसको क्या कर देंगे? 216 का क्यूब रूट कर देंगे। कितना कर देंगे? क्यूब रूट। इधर से क्यू हटेगा तो इस पे चल जाएगा, तो क्यूब रूट आ गया। आइए अब ए बराबर यहाँ से भुजा निकलेगा, तो इसको क्यूब रूट लिख देंगे, और 216 का जब तोड़ेंगे, 216 को तोड़ेंगे, देखिए तो 216 को कितना से तोड़ देंगे? 2 से तोड़ देते हैं, 2 एकम 2 और 2 अठे 16। फिर कितना से तोड़ दें? इसको तोड़िए ना, 36 का, यानी 6 का क्यूब होता है 216। कितना होता है? 6 का क्यूब होता है। तो तोड़ के देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो देखिए ए बराबर ए क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट हटेगा तो बटा में जाएगा 1/3। तो ए 6 का क्यूब गुने 1/3, इस 3 से 3 कट गया, ए बराबर कितना निकल गया? 6। ए बराबर कितना निकल गया? 6 सेंटीमीटर। तो एक छोटी घन की भुजा कितना निकल गया? 6 सेंटीमीटर। ए हम लोग का निकल गया। अब देखिए, अब सवाल में दोनों का भुजा निकाल दिए। अब यहां से कह रहा है कि नए घन की क्षेत्रफलों का अनुपात, नए घन की भुजा क्या होगी? तो नए घन की भुजा कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो गई। साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ये दिखाई दे रहा है ऊपर? नहीं दिखाई दे रहा, इधर मिटा दें, इसको नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। फिर उसी में जो सवाल बचा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जगह का कमी था। आइए, कह रहा है कि 12 भुजा वाले, तो पहले उसका घन का जो बड़ा वाला भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों घन का, यानी ये दूसरा घन का है और ये पहला घन का भुजा है। ठीक है, तो लिखेंगे बड़े घन की भुजा बराबर में 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में होता है 6a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा कितना दिया है? 12 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 6 गुने 12 गुने 12। गुना मत कीजिए, रहने दीजिए। आयतन पूछा है, भाग देना है। फिर देखिए, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा कितना निकाले हैं? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में कितना निकलेगा? 6a²। तो 6 गुने 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुने 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों का आयतन पूछा है। बड़े घन का, बड़े घन का अनुपात, घन का अनुपात बटा छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, यहाँ पे लिखेंगे बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बड़ा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला है? 6 गुने 12 गुने 12। और छोटा घन का कितना निकला है? 6 गुने 6 गुने 6। ठीक है, 6 से 6 खत्म, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी बच गया बड़ा का मान बच के 4 और बटा में 1। तो इसको लिख सकते हैं 4:1।
यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4:1। कितना हो जाएगा? 4:1। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 और छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। नेक्स्ट सवाल, यानी इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी जो गहराई है इसको हम लोग क्या मानते हैं? ऊंचाई, यानी एच बराबर, यानी नदी की गहराई H बराबर 3 मीटर, 40 मीटर चौड़ी, नदी की चौड़ाई को भी मानते हैं, कितना मीटर है? 40 मीटर। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। एक नदी जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रही है? बह रही है। तो नदी जो बहेगी, तो नदी जो बहती है तो उसमें क्या मिलता है? लंबाई मिलता है। क्या मिलता है? लंबाई। कभी भी नदी की धारा ऐसी बहती है ना जी, तो इसमें तो लंबाई मिलेगा। तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है? 2 किलोमीटर। नदी की पानी का बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी H लिख देंगे है। ठीक है। तो नदी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, नदी की पानी द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो यहाँ से हम लोग दूरी निकालेंगे, d बराबर में चाल कितना दिया है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 किलोमीटर प्रति का मतलब बटा, घंटा का मतलब समय, यानी घंटा दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लिख देते हैं। घंटा आगुना में क्या है? समय है, समय को t से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस जो निकलेगा 2 किलोमीटर, किलोमीटर के जगह पे 1000 से, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मीटर में बदल दिए, 2 गुने 1000। अब प्रति घंटा का मतलब 60 मिनट, और कितना घंटा तक बह रहा है? 1 घंटा तक। कितना घंटा तक? 1 घंटा तक। 1 घंटा को 60 मिनट के बराबर लिखेंगे तो 1 घंटा। ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 तिहाई 6। अब ये कितना हो गया? 100/3, यानी जो नदी की लंबाई जो निकला, लंबाई बराबर निकल गया 100/3 मीटर। ठीक है। तो कह रहा है कि समुद्र में गिर रही है, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? ये मिनट में बदले थे तो ये भी मिनट में था समय, मिनट में 1 मिनट है, और ये 60 मिनट, घंटा के लिए 60 मिनट, तो 1 मिनट और 60 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए समुद्र में कितना पानी गिरेगा, तो समुद्र का आयतन, यानी पानी का आयतन बराबर में L गुने B गुने H। लंबाई कितना दिया है? 100/3। B कितना है? 40। H कितना है? 3। 3 से 3 खत्म, यानी 40 गुना में 100, 4000 मीटर क्यूब ये क्या होगा? पानी गिरेगा। ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब। देख सकते हैं।